बच्चों, let's read this question. The question says select the correct statements about three-dimensional HCP system and the options are number of atoms in HCP unit cell is 6, the volume of HCP unit cell is 24 into under root 2 into r cube, the empty space in HCP unit cell is 26% and the base area of HCP unit cell is 6 इंटू अंडर रूट 3 इंटू आर स्केयर। तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? हमें यहाँ पे दिया है कि HCP यूनिट सेल में बताना है कि हमारी कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। हमें दिया है HCP यूनिट सेल। HCP यूनिट सेल हमारा कौन सा होता है? हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड यूनिट सेल। इसमें हमारी AB टाइप की अरेंजमेंट होती है। मतलब अगर एक लेयर हमारे पास A एटम्स की है तो दूसरी लेयर हमारे पास B एटम्स की होगी। इस टाइप से हमारी अरेंजमेंट होती है। अभी क्या होता है, किसी भी यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। जितने हमारे पास लेटिस पॉइंट्स हैं, टोटल लेटिस पॉइंट्स इनटू जितना वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं किसी यूनिट सेल में, कंट्रीब्यूशन। अभी अगर हम HCP यूनिट सेल की रिप्रेजेंटेशन देखें तो इसमें एटम्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इसमें हमारे सारे एटम्स प्रेजेंट होते हैं कॉर्नर्स पे, इस टाइप से। और 2 एटम हमारे प्रेजेंट होते हैं फेसेस पे, इस टाइप से। और 3 एटम्स होते हैं हमारे बॉडी सेंटर में प्रेजेंट, इस टाइप से। इस टाइप की हमारी अरेंजमेंट होती है HCP यूनिट सेल में। अभी क्या होता है, जो कॉर्नर वाले एटम्स होते हैं वो HCP यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट करते हैं 1/6, क्योंकि एक कॉर्नर वाला एटम 6 यूनिट सेल के साथ कॉमन होता है। जो हमारे फेस सेंटर वाले एटम्स होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं 1/2, क्योंकि एक फेस 2 यूनिट सेल्स में कॉमन होता है। और जो बॉडी सेंटर वाले एटम्स होते हैं वो हमारे सिर्फ एक ही यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे HCP यूनिट सेल में? हमारे पास टोटल कॉर्नर्स पे 12 एटम्स हैं और कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? 1/6 प्लस 2 हमारे फेसेस पे एटम्स प्रेजेंट है और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 1/2 प्लस 3 हमारे बॉडी सेंटर में एटम्स प्रेजेंट है। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे? 6 एटम्स। अभी क्या होता है कि जो हमारा बेस होता है HCP यूनिट सेल का, जैसे ये हमारा बेस है, अगर हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दे तो यहाँ पे हमारे 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएंगे, इस टाइप से। हमारे पास एक बेस में, जो बेस होता है HCP यूनिट सेल का, उसमें 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होते हैं। और जो हमारी एज लेंथ होती है उसको हम अगर A कंसीडर करें तो हमारे पास बेस एरिया कितना हो जाएगा? हमारे पास 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं। तो हमारे पास टोटल बेस एरिया कितना हो जाएगा? टोटल बेस एरिया 6 इंटू एरिया ऑफ 1 इक्विलेटरल ट्रायंगल, 1 इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है? √3/4 A का स्क्वायर। तो हमारे पास टोटल बेस एरिया कितना हो जाएगा? 6 इंटू √3/4 A का स्क्वायर। अभी यहाँ पे क्या होता है कि जो कॉर्नर वाले एटम्स होते हैं वो एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। तो अगर हम रेडियस की टर्म में ये डिस्टेंस निकाले तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 2r। और हमारा एज लेंथ कितनी है? A है। तो ये हमारा रिलेशन हो जाएगा रेडियस ऑफ एटम और एज लेंथ के बीच। अभी हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं कि जो A है हमारा वो 2r के इक्वल है। तो हमारे पास टोटल बेस एरिया कितना हो जाएगा? √3/4 2r का स्क्वायर। तो यहां से अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी?
6√3 r का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा टोटल बेस एरिया। अभी अगर हम वॉल्यूम निकाले एचसीपी यूनिट सेल की, तो हमारे पास कितनी वॉल्यूम हो जाएगी? वॉल्यूम हमारी क्या होती है? बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया हमने अभी फाइंड आउट किया था, और हमारी हाइट कितनी होती है एचसीपी यूनिट सेल की? इस लेयर से यहां तक जो हमारी हाइट होती है, उसको अगर हम c कंसीडर करते हैं, तो जो हमारी हाइट होती है c, अगर हम उसको मैथमेटिकली फाइंड आउट करें तो हमारी कितनी होती है? √8/3 इंटू a। तो यहाँ पे अगर हम वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास वॉल्यूम कितनी आएगी एचसीपी यूनिट सेल की? हमारा बेस एरिया कितना था? 6√3 इंटू आर का स्क्वायर इंटू हाइट हमारी कितनी है? √8/3 इंटू ए हमारा क्या था? 2r। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 2r। हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी? 6√3 इंटू आर का स्क्वायर इंटू √8/3 इंटू 2r। तो यहां से हमारी वॉल्यूम कितनी आ जाएगी एचसीपी यूनिट सेल की? 24√2 इंटू आर का क्यूब। ये हमारी एचसीपी यूनिट सेल की वॉल्यूम हो जाएगी। अभी अगर हम फाइंड आउट करें कि एचसीपी यूनिट सेल में एटम्स ने टोटल कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, तो हम उसके लिए क्या फाइंड आउट करते हैं? पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज होता है? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाई एटम्स divided by total volume of unit cell into 100। टोटल जो वॉल्यूम होती है एटम्स ने ऑक्यूपाई कर रखी होती है, वो हमारी कितनी होती है? जितने नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास होते हैं, और इनटू एक एटम की कितनी वॉल्यूम होती है। तो हमारा पैकिंग फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? टोटल लैटिस पॉइंट्स into volume of one atom divided by total volume into 100। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमने कितने फाइंड आउट किए थे? 6 इंटू एक एटम की वॉल्यूम हमारी कितनी होती है? 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि एटम जो होता है एक टाइप का स्फीयर होता है, डिवाइडेड बाई टोटल वॉल्यूम हमने कितनी फाइंड आउट की थी? 24 इंटू √2 आर का क्यूब इंटू 100। तो हमारे पास पैकिंग फ्रैक्शन कितना आ जाएगा? 74%। ये हमारा वो स्पेस है जो एटम्स ने ऑक्यूपाई कर रखा है। स्पेस ऑक्यूपाइड बाई एटम्स 74%। अभी अगर हम वेकेंट स्पेस निकालें तो हमारे पास कितना आ जाएगा? अगर हम टोटल स्पेस को 100 कंसीडर करते हैं और हमारे एटम्स ने कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है? 74%। तो हमारे पास वेकेंट स्पेस कितना आ जाएगा? 26%। 26% हमारे पास वेकेंट स्पेस आ जाएगा एचसीपी यूनिट सेल में। सो द फाइनल आंसर्स आर number of atoms in HCP unit cell is 6, which is option A, and the volume of HCP unit cell is 24 into √2 r cube, which is option B, and the empty space in HCP unit cell is 26%, which is option C, and the base area of HCP unit cell is 6 into √3 into r का square, which is option D. Hope you understood it well. Best of luck.